नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज हम ऐसे वाक्यों के पैसिव बनाना सीखेंगे जिनमें दो ऑब्जेक्ट दिए होते हैं। तो आइए आज के इस टॉपिक को समझते हैं। ऑब्जेक्ट दो तरह का होता है, एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई निर्जीव बेजान वस्तु होती है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई सजीव होता है। तो अगर किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो कैसे बनाएंगे, आइए समझते हैं। जैसे यहाँ पर वाक्य है द प्रिंसिपल गैव हिम आ मेडल। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हिम है और दूसरा है आ मेडल। तो इनमें हिम जो है वो सजीव है, जिंदा है, तो इसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मानेंगे। और आ मेडल एक बेजान वस्तु है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हमेशा ध्यान रखिए, अगर दो ऑब्जेक्ट दिए हैं तो प्रायोरिटी जो प्राथमिकता आप देंगे वो सजीव को ही देंगे। सजीव को आप सब्जेक्ट बनाइए और बेजान वाले को जहाँ पर है वहीं पर रहने दीजिए। अगर बेजान वाले को आप प्राथमिकता देंगे तो जो सजीव वाला ऑब्जेक्ट है उसके साथ आपको टू लगाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? द प्रिंसिपल गैव हिम आ मेडल। तो सबसे पहले पहचानेंगे किस टेंस का है। यहाँ पर देखिए कोई एच बी नहीं लगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का और ना ही नॉट और ना ही कोई प्रश्न किया गया है। किसी भी टेंस का वाक्य आ जाए ये सूत्र सब में काम करेगा। बस इतना ध्यान रखेंगे कि अगर डबल शब्द की एच बी है तो वो यहाँ पर रखी जाएगी। अगर ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता तो मेन शब्द इधर रखा जाता और बचा हुआ हिस्सा इधर। वो तो सेंटेंस के हिसाब से मैंने आपको 8 टेंस के पैसे पढ़ाए हैं, तो उनको आप पहले देखिए तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। इसका पैसिव देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने सजीव वाला ऑब्जेक्ट हिम ले लिया, तो हिम को जब सब्जेक्टिव केस में लाएंगे यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका ही हो जाएगा। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का है तो ही के साथ एच बी आपकी वाज लग जाएगी। जो वर्ब गैप दी है उसकी थर्ड फॉर्म गिवन होती है। उसके बाद इसमें बचा क्या, जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट आ मेडल है वो वहीं पर रखा रहेगा। उसके बाद बाय लगा देंगे और बाय लगाकर जो यहाँ पर सब्जेक्ट द प्रिंसिपल है उसको हम ऑब्जेक्टिव केस में पहुँचा देंगे। इसको ऐसे बना सकते हैं, ही वाज गिवन अ मेडल बाय द प्रिंसिपल, हमारा वाक्य बन गया। अगर हम हिम को सब्जेक्ट नहीं बनाते, जो बेजान डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं तो वो इधर आकर ये वाला हिस्सा जो है वो यहाँ आकर ये सब्जेक्ट बन जाएगा इसकी जगह पर। और ये भी एक वचन है तो इसके हिसाब से एच बी हमने बाज लगा दी। अगर ये बहुवचन होता तो एच बी वर लग जाती। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सूत्र के हिसाब से चलते चले आइए। और जो ऑब्जेक्ट जिंदा वाला दिया है यानी जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है उसके साथ कुछ नहीं करना है, बस हमें टू लगा देना है। इतना आप ध्यान रखिए। या तो सजीव को ही सब्जेक्ट बनाइए, सजीव को सब्जेक्ट नहीं बना रहे तो उसके साथ आप टू लगा दीजिए। उसके बाद बाय लगाकर जो यहाँ पर सब्जेक्ट दिया था एक्टिव वाक्य में उसका ऑब्जेक्टिव केस। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ये सारे सेंटेंस आपको हम पहले भी समझा चुके हैं, इनमें कोई ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। बस सूत्र के हिसाब से इस सूत्र को फॉलो करते चले जाइए, वाक्य अपने आप बन जाएगा। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनते हैं उनको अगर आपको समझना है तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आई होप आज के इस टॉपिक को आप समझ गए होंगे। और जिस टेंस का वाक्य है उस टेंस के हिसाब से एच बी लगा दीजिए। और पैसे में ये तो आप जानते ही हमेशा ही वर्ड की थर्ड फॉर्म लगती है। आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।